तो आज क्या खाएगा? आज मैं खाऊंगा पूरी। ओके चलो बनाते हैं पूरी। चलिए बनाते हैं पूरी। तो मैंने यहाँ पे 5 बीटरूट ले लिए थे, 2 गाजर ले ली थी और खूब सारी हरी मिर्ची ले ली थी और लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया था। फिर हमने इसको अच्छे से मिर्ची को धो लिया था, गाजर को और बीटरूट को काट लिया था। फिर उसके बाद हमने एक मिक्सी का जार लिया और उसमें गाजर और बीटरूट और लहसुन और अदरक और आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और फिर उसको पानी डाल के थोड़ा सा हमने पीस लिया था। और पीसने के बाद इसका टेक्सचर ना कुछ इस तरीके का हो गया था। फिर हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया था और फिर उसके बाद हमारा जो बाकी बचा उसे भी पीस लिया था। हमारा बैटर तैयार हो चुका था। फिर हमने ले लिया था आटा और आटा ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही लिया है क्योंकि ये पूरियाँ ना बहुत ही टेस्टी बनती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा लेकर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला। नमक डाल के वो जो हमने बैटर तैयार किया सिर्फ उसी से ही आटा लगाया था और इसमें कोई पानी नहीं डाला था मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं डाला था। जो हमारा पेस्ट था ना सिर्फ उसी से ही आटा लगाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना आटा ले लिया और आटा लेने के बाद हमने छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ली थी जिस हिसाब से हमें अपनी पूरियाँ बनानी थी। फिर उसके बाद हम अपनी पूरियों को बेल लेंगे यहाँ पे और सारी पूरियाँ बेल के एक साथ नहीं रखनी है क्योंकि ना उसके बाद ये चिपक जाती है और फिर फूलती नहीं है। इसलिए जितनी तुरंत हम तल सकते हैं ना उतनी हमें पूरियों को बेलना है। फिर मैंने यहाँ पे जब हमारा तेल गर्म हो गया था तो उसके बाद अपनी पूरियाँ तलनी शुरू कर दी थी। और ये आपको क्या बताऊँ, आप एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर करना। और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना उनको तो सब्ज़ी खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे वो सब्जियां भी खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी धीरे धीरे करके जितनी भी सारी पूरियाँ थी उनको तल लिया था। और तलने के बाद फिर मेरा बेटा तो ना इंतज़ार ही कर रहा था बाहर बैठ के, बोल रहा मम्मी जल्दी बना दो जल्दी बना दो, क्योंकि ना उससे तो रहा ही नहीं जाता जब पूरी बनेगी घर में, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की पूरी हो। और ये तो उसकी फेवरेट पूरी थी। फिर मैंने उसके बाद उसको बोला कि तू रुक थोड़ी देर, मैं अभी लेके आती हूँ तेरे लिए पूरियाँ बना के। फिर ये सारी पूरियाँ मैंने तल ली थी और हाँ आप ना इसको पूरी को आटा ना इसका लगा के रखना मत, क्योंकि ये फिर ना सॉफ्ट हो जाता है, मतलब इस पानी छोड़ने लगता है मॉइस्चर खुद से ही। और मॉइस्चर छोड़ने के बाद फिर ये मतलब चिपकेगी पूरियाँ, फूलेंगी नहीं। अब यहाँ पे मैंने प्लेट लगा के तैयार कर दी। अब उसको दे दी थी खाने ये के लो लिए। गोलू पूरी। फिर मैंने उससे पूछा कि कैसी लगी तुझे खाने में पूरियाँ। फिर कैसी वो बनी है खाएगा जल्दी खाओ। और हाँ वो सब्जी से नहीं खाता है, दही से ही खाता है पूरियाँ। अच्छी है, टेस्टी। ओके।